हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द 7th लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ग्राफिकली डेराइव करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डेराइव करना सीखा था। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकली डेराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकली डेराइव करते समय बनाया था। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी बना लेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ पर एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। एक कोई बॉडी जो कि इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वो शुरू करती है अपना मूवमेंट, और वहाँ से हम इसको अपने कंसिडरेशन में लिए हुए हैं। सो यहाँ पे ये हमारा इनिशियल पॉइंट O हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू करती है, और फिर धीरे धीरे उसके बाद वो एक्सीलरेट करती है, और धीरे धीरे फिर जाकर के उसका फाइनल वेलोसिटी A से इनिशियल से B फाइनल तक पहुँचता है। इस प्रकार जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो हुआ वो इस पॉइंट तक हुआ। ई पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी जो रिकॉर्ड हुआ वही हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखा रहा है, चूँकि स्ट्रेट स्लोप है तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखा रहा है। तो ये जो ऊपर से ई बी के सामने जस्ट ई पॉइंट को मिलाएंगे, और इसी के जस्ट नीचे पॉइंट मिलाएंगे टाइम एक्सिस पे कि यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी पहुँचने तक कितना समय लगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो वो पॉइंट आकर यहाँ पे डी पॉइंट पे मिला है, और इधर से लाइन इसको बढ़ाए हैं तो ई पॉइंट पर आकर मिला हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक हमारा फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, जो कि ई ओ के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम इस ग्राफ से देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी u किसके बराबर है, OA के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू OA, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू BD। नाउ दो चीज़ें हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है AO, u इज इक्वल टू AO, फिर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू BD, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से मैं लिखूंगा, तब तक आप इसको लिख लें। अब डिस्टेंस उसी के नीचे से कंटिन्यू करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। अब हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए जो इनक्लोज्ड फिगर होगा उसका हमको एरिया निकालना है। सो यहाँ पे इनक्लोज्ड फिगर हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा इनक्लोज्ड फिगर है ABDO, यही ना हमारा इनक्लोज्ड फिगर है। क्योंकि ये हमारे जो कंसीडरेशन में वो जो लाइन है वो कौन सा है, यहाँ से ABDO, इस यहाँ से AB फिर DO, इस लाइन, इसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ABDO, इस ABDO के एरिया के बराबर होगा। हम इसको इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन जो लाइन है ये है, स्लोप हमारा यहाँ पे, अगर ये यहाँ से होता तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होता तो लाइन यहाँ से होता, उस केस में हम पूरा लेते। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी ग्राफ है वो यहाँ पे, एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है वो यही है, इसलिए हम यहाँ से कंसीडरेशन करेंगे। इसको हम केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मिलाया हुआ है, ठीक है।
सो एरिया ऑफ फिगर ए बी डी ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस को हम ए से लिखते हैं, तो एस इज इक्वल टू, इसका एरिया किसके बराबर है, ये ट्रेंगल ए बी सी और रेक्टेंगल ए सी डी ओ के एरिया के बराबर है। ये पूरा एरिया ए बी डी ओ में दो फिगर दिख रहा है, एक ट्रेंगल है जिसका नाम है ए बी सी और एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ए सी डी ओ। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब फिर हम अगले स्टेप में एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया हमारा ए सी हमारा बेस हो गया ए सी इंटू हाइट हमारा हो गया बी सी, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है हमारा ए सी, ये लेंथ हमारा ए सी है, ठीक है, ए सी इंटू ये ब्रेथ, इसको ए ओ, ए सी इंटू ए ओ, ये ब्रेथ रेक्टेंगल का ब्रेथ ये हो जाएगा ए ओ, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी जो है ए सी किसके बराबर है, टी के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक टी टाइम टी लगा हुआ है, तो ए सी ओ डी के बराबर है, इसलिए ए सी का भी वैल्यू टी हो जाएगा, ठीक है। ए सी के जगह पर हम टी लिख देंगे इंटू डी सी, ये हमारा डी सी, सॉरी यहाँ पे बी सी होगा, ये बी सी है। एरिया ऑफ ट्रेंगल हाफ ए सी इंटू बी सी, ठीक है। तो बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस बी सी के जगह पर हम ए टी लिख सकते हैं, ए टी एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ये कैसे आया मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये ए बी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा है यहाँ से यहाँ तक, यानी सी से बी तक हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब ए से ई तक चेंज हुआ है हमारा वेलोसिटी, यहाँ से चेंज होते चला गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। सो हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ए से ई तक हुआ है, जो कि यहाँ पे उसी का अपोजिट ले लेंगे तो बी सी जो है ए सी के बराबर है, यानी चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, ए ई के बराबर है। बी सी जो है वो ए ई के बराबर है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू बी सी, यानी यहाँ से वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा। इसके सामने हम सी ले लेंगे और ई के सामने हम बी ले लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बी सी हो गया बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कौन सा है, तो ये नीचे वाला टाइम हमारा इस एक्सिस पे है, तो इसी के बराबर, इसी ओ डी के बराबर ए सी है, तो ए सी के टाइम टेकन इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी के जगह पर टी, ये जो है हमारा टी के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाई टी, ठीक है। सो हम फिर इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए टी, टी को हम इधर ले आकर इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। बी सी इज इक्वल टू ए टी, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा बी सी के जगह पे जो ए टी लिखा वो यहाँ से आया, ठीक है। फिर अब इस यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे, इसको भी आप साइड में ज़रूर लिख लें ताकि हमेशा ध्यान रहे कि ये बी सी के जगह पर हम ए टी कैसे लिखे, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसलिए इसको साइड में लिख लेना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा क्लियर होता है उतने एग्जामिनर समझता है कि बच्चा और क्लियरिटी से समझा हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब ए सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस ए सी के जगह पर हम टी लिख सकते हैं प्लस ए ओ के जगह पर हम
एओ यू के बराबर है, यहाँ पे हम लिखे भी हुए थे पहले इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू एओ, तो एओ के जगह पर हम यू लिख देंगे, ठीक है। अब फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू हाफ, इस यहाँ पे टी और ए टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टी इंटू यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी और यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी हो गया, यू टी। तो हमारा क्या आया, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब इसी को हम थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर दें तो हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसको हम इधर कर दिए लेफ्ट साइड में कर दिए, ये इसको हम मतलब रीअरेंज कर दिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। सो इस प्रकार हम काफ़ी इजी तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं उसी वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ से। काफ़ी क्लियरली बताया गया है। इसको ध्यान में रखना है कि ये BC के जगह पे AT कैसे आया, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आया है। हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से हमारा वेलोसिटी चेंज शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा यही हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ वो यही हुआ हमारा चेंज। तो इसके बदले हमने AE के बदले हमने BC को ले लिया कन्वीनियंस के लिए। तो BC बाई टाइम हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना समय लगा, तो वो टाइम AC के बराबर है। फिर उसी AC के जगह पर हमने T रखा और A इज इक्वल टू BC बाई T, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC इज इक्वल टू AT, और इसी BC इज इक्वल टू AT को हमने यहाँ पे पुट किया, ये यहाँ पे AT, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, जिसके बदले जो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है उसको पुट किए और उसके बाद यहाँ पर हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया। इस तरह से काफ़ी आसानी तरीके से हमने डेराइव कर लिया। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कहीं पे समझ नहीं आया, तो आप इसको फिर से वीडियो को देखें। इस बार वीडियो का स्पीड 1.5 पे कर दे ताकि आपको समय भी कम लगे और इसको एक बार फिर से समझ लें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डेराइव करेंगे। यदि यह वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।